बटुक ने एक पग में पूरा पृथ्वी लोक, दूसरे स्वर्ग लोक और तीसरे के लिए भगवान ने भयंकर रूप धारण किया है। ये देखकर राजा बलि चकित रह गए और तीसरे पग राजा बलि को कहा कि मैं कहां रखूं? तुमने 3 वचन मुझे दिया है, उसको पूर्ण करो। राजा बलि ने कहा कि मैं देने वाला दाता तो अभी बाकी हूं, और अपने मस्तक को भगवान के चरणों में निछावर किया है और भगवान ने उसको मस्तक पर पांव रखा और पातालपुरी का स्थान दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस तरह से राजा बलि का स्थान मिला है। भगवान वहां से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस तरह से भगवान इस धरती पर धर्म की रक्षा हेतु न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, और इस तरह से भगवान अवतार लेकर इस धर्म की रक्षा इस धरती पर किया है। आगे अवतार के वर्णन आते हैं कि देवता और दानव में शत्रुता रहते हैं। देवता दानव एक साथ कभी नहीं बैठते हैं, न वार्तालाप करते हैं। लेकिन एक बार दानव ने कहा देवता से कि हम लोग कब तक लड़ेंगे, हम दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें, और समुद्र मंथन से जो रत्न प्राप्त होगा, जो भी प्राप्त होगा, उसको हम लोग प्रेम से बांट लेंगे। देवता ने स्वीकार किया, दानव के प्रस्ताव को स्वीकार किया, और दानव और देवता दोनों मिलकर सोच रहे कि समुद्र मंथन किया जाए। और मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा है, नागों की रस्सी बनाए हैं, और देवता सोच रहे कि हम लोग पहले कहे कि सर्प का मुखी हमें चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते कि देवता को बात को दानव ने कहा कि मुख हमें ही चाहिए, और देवता लोग तो चाह रहे थे पूंछ पकड़े, और समुद्र मंथन हुआ है जिसमें 5 रत्न साथ ही अमृत निकला है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उससे पहले जब मंथन होने लगे तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लग गया है। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर लिया है। भगवान ने धर्म के लिए कच्छप रूप धारण किया है, और उस सर्प के मुख से विष निकला है, और उसको महादेव जी ने पान किया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए महादेव भगवान की जय। कि वो विष को महादेव ने, उसको नीलकंठ महादेव कहा गया है। सुखदेव जी महाराज कहते कि इस तरह से समुद्र मंथन हुआ है, उसमें से अमृत निकला है, और देवता दानव सोच रहा है, देवता चाह रहे मैं पीऊं, और दानव चाह रहा है मैं पीऊं, और उस अमृत को लेकर भगवान लेकर भगे हैं, और वो अमृत 4 स्थान पर छलका है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग संगम, ये चारों स्थान पर अमृत छलका है, और अमृत छलकने के उपरांत वो स्थान पुण्य आत्मा बन गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उस स्थान में 12 सालों के उपरांत महाकुंभ यज्ञ होता है।
जिसमें सभी संप्रदाय के आचार्य आते हैं, शंकराचार्य आते हैं और सभी स्नानों से कुंभ में डुबकी लगाते हैं। और भगवान ने एक एक करके वो अमृत को देवता को पिलाए हैं। एक राक्षस भी पिए, भगवान उसको सिर काट दिया, ऐसा भागवत में प्रसंग आते हैं। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, कि भगवान इस धरती पर 24 अवतारों की वर्णन इस कथा में आते हैं। और भगवान ने कच्छप रूप धारण करके समुद्र को मथन करवाया है। क्यों? क्योंकि भगवान आने वाले जो कलयुग है, वो कलयुग में मनुष्य अकर्म कार्य करेंगे, उनको धोने के लिए भगवान ने 4 स्थान को चयन किया है। जो 4 स्थान है, कुंभ मेला जहां लगते हैं, तो हम वहां में जाकर डुबकी लगाने से हमारा अवगुण थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है। इसीलिए जीवन में पीवत भागवत रसमालय, ये भागवत इसीलिए पिया जाता है कि मनुष्य हम सावधान हो जाए। क्योंकि जीवन में हम अवगुण काढ़े, गुण गए, हारे से हुए जीत। जीवन में किसी प्रकार के अवगुण अगर आ जाते हैं तो परमात्मा उस दूर करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके उपरांत भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परशुराम अवतार हुए और परशुराम क्षत्रियों पर संहार किए और परशुराम अवतार लेकर जाते समय एक धनुष छोड़कर जाते शरीर छोड़ते हैं। वो धनुष को राजा जनक पूजन अर्चना करते हैं। जिस धनुष को राजा जनक अपने महल में रखकर वो धनुष को कोई नहीं उठा पा रहे हैं, उनका पूजन अर्चना करते हैं। महेश्वर तंत्र में कथा आते हैं कि एक बेर पार्वती महारानी महादेव से संवाद करते हैं। पार्वती महारानी संवाद करते हैं, गिरे गिरे ब्रह्माय विष्णु वैकुंठनाथम कैलासो महादेवम वृक्षासनम देह। पार्वती का संवाद महादेव से होते हैं कि हे महादेव, सारे संसार को घर पूर्ण करने वाले आप हैं, लेकिन आप एक वृक्ष के नीचे हम जीवन यापन करते हैं। विष्णु का वैकुंठ धाम, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक और आप महादेव का ये वृक्ष के तले हम जीवन यापन करते हैं। क्यों न हमें महल बनाना चाहिए जिसमें हम रह सके, अच्छे से रात्रि काट सके। महादेव ने कहा कि हे सती, हम जहां हैं वहीं अच्छा है। संतोषम परम सुखम, कि जहां पर है वहीं पर अगर खुश है तो इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। लेकिन पार्वती जी मानने के लिए तैयार नहीं हुई। और क्या हुआ, महादेव जी को कहा हमें महल चाहिए।
बहुत समझाया, लेकिन माने ने अंतोगत्वा विश्वकर्मा को आदेश देना पड़ा और विश्वकर्मा ने सोने को महल को तैयार किया। महल तैयार हो गए, गृह प्रवेश करना है तो रावण को पिता को बुलाया और साथ में रावण भी आया है। अनुष्ठान हुआ है। अनुष्ठान के बाद भोजन का लीला हुआ है और भोजन के उपरांत दक्षिणा देने के लिए पार्वती जी ने संसार की सब वैभव प्रदान कर रहे हैं। रावण के पिताजी ने तो ले लिए, लेकिन रावण ने हठ किया। कहा नहीं, बिना संकल्प के हम दान नहीं लेते हैं। सती ने कहा मैं करने के लिए तैयार हूं और सती से संकल्प कराए और कहा ये सोने का जो महल मिला बनाए वो हमें दान दे। और रावण को सोने का महल मिल गया। कृष्ण कन्हैया लाल की। सोने का महल पाकर रावण बहुत खुश हुए। महादेव जी ने कहा सती देखा ना, लालच बहुत दुखदायी होते हैं। और रावण क्या किया, वो सोने के महल पाकर सम्राट हुए और कर लगा दिए, संतों पर कर लगा दिए, सारे समाज पर कर लगा दिए और नहीं दे सका संत लोग तो उनका रक्त